जय हिंद दोस्तों। एक दिन का क्लास तो आपका खैर गैप हो गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और अभी चल क्या रहा था मतलब ख़त्म के ही कगार पे है, थोड़ा सा हम ही स्लो मोशन में चल रहे हैं ये कहिए, या फिर समझाना है तो धीरे धीरे चलना ही पड़ेगा। नियामक ज्यामिति में एक्सरसाइज 7.4। दरअसल उधर आपसे जिक्र किए थे कि तबीयत नहीं सही होने की वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, तो कल भी रीज़न वही था। लेकिन अब लगा कितना दिन तक हम पढ़ाई को बंद रखेंगे भाई, चलो पढ़ा देते हैं आपके लिए। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 23 तक हो गया था। हाँ 24 से आज 24 से क्या आज उम्मीद करते हैं कि हम ख़त्म कर देंगे, ये एक्सरसाइज आज ख़त्म हो जाएगा, प्रयास करते हैं। 24 नंबर है कि एक 23 बता दिए थे ना, याद नहीं हमको 23 बताए थे नहीं, 23 बता दे। 24 एक समांतर, देखो बताने से पहले हम फिर से एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि जब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं ना तब तक क्वेश्चन को ध्यान से देखो। नए क्वेश्चन देखना चाहते हो बाय द वे, अगर कोई पढ़ा रहा और पीडीएफ से पढ़ा रहा है तो भी अच्छा है, तब भी आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को रीड जरूर कीजिए, चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, एक बार प्रश्न जरूर पढ़िएगा और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्योंकि जब तक आप प्रश्न ही नहीं समझेंगे उत्तर कहाँ से दोगे। यानी कहने का मतलब है कि क्या हम आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन वही नहीं समझ में आ रहा तो आप उसका समाधान कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन कैसे बताओगे। इसलिए क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, चाहे आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो। गलती से ही इस वीडियो को देख लिए हैं, किसी और से आप पढ़ते हैं अच्छा बात है, लेकिन क्वेश्चन जरूर पढ़ना। इस तरह के हिसाब जब भी मिले तो लैंग्वेज वाला। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 12 वर्ग इकाई है, ठीक है, और इसके दो शीर्ष कितना कितना है, ए आइडेंटिकल विथ -1, 3 और बी आइडेंटिकल विथ -2, 4। यदि इसके विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु x अक्ष पर है, x अक्ष पर इसके धनात्मक दिशा में स्थित है। तो समांतर चतुर्भुज की शेष दो भुजाओं को ज्ञात करें।
शेष दो भुजाओं को ज्ञात करें। पहले तो क्वेश्चन ही समझना पड़ेगा। देखो सॉल्यूशन तो बात की बात है कि आप इसका सॉल्यूशन बता पाओ, पहले तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है अधिकांश को। इतना लंबा क्वेश्चन है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। समझो है क्या, एक समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज कैसा होता है देखिए, जिसके आमने सामने भुजाएं बराबर हो, समांतर चतुर्भुज। ये हो गया समांतर चतुर्भुज, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज। हालांकि इसका क्षेत्रफल दिए हुए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 12 वर्ग इकाई है। अच्छा बात है। इसके दो शीर्ष a -1, 2 है और b मतलब यहीं पे इसी जगह पे -2, 4 है। चलिए अच्छा बात है। और इसके विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु एक अक्ष पर है। एक बात श्योर करती है कि दोनों का जो विकर्ण है, एक विकर्ण ऐसे AC हो गया और दूसरा विकर्ण इस तरह से BD हो गया, और दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये x अक्ष पे। तो x अक्ष पे होने का मतलब होता है कि x नियामक समथिंग हो लेकिन y नियामक 0। प्रतिच्छेद बिंदु का y नियामक मालूम है कि 0 है। तो समांतर चतुर्भुज की शेष दो भुजाओं को ज्ञात करें। देखते हैं। और एक बात और है कि इसके विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु x अक्ष पर इसके धनात्मक दिशा में स्थित है। इन सब बातों को भी ध्यान रखना है। अगर हमसे कोई पूछे कि आप समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए, तो ऐसे तो आधार गुने ऊंचाई होता है। अब अगर इस सिचुएशन में आधार हम AD को मानते हैं तो ऊंचाई यहाँ से डालेंगे। थोड़ा सा तो स्पेशल है, ठीक है, थोड़ा सा स्पेशल है। इन्हीं कितना माइनर है, इतना आसान नहीं है कि एक नज़र देखे और कोई भी इसको बना देगा। इतना आसान क्वेश्चन है। चलो अब आसान नहीं है तो मार्कर आ जाओ यार, मार्कर। ध्यान से देखो, एकदम पैसेंस के साथ इस हिसाब को समझना। कहने की इतना आसान नहीं है कि कोई भी एक नज़र देखा और हाँ बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, हम बना देंगे, बहुत बना देंगे, ऐसा बात नहीं। थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। आपसे पूछ क्या रहा, जरा ये तो ध्यान रहे। निकालना क्या है, समांतर चतुर्भुज के शेष दो भुजाओं को है। भुजाओं ने होगा, शीर्ष होगा। किताब कहाँ रख दिए, यहाँ भुजाओं ने होगा, शीर्ष होगा शायद। 1 मिनट, हम लगता है गलती लिख दिए। शीर्ष है यार, शीर्ष है। भुजा कैसे होगा, भुजाओं को नहीं है, शीर्षों को है। मतलब D और C। टाइम तो लगेगा, और टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखना होगा। पहली बात ये देखो कि B और D के मध्य बिंदु ही वाला है, बीचों बीच। x नियामक था, अगर इसका नहीं फाइंड कर पाएंगे हम, x तो नहीं निकाल पाएंगे। मान लेते हैं कि x नियामक अल्फा है, नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन y नियामक हम इसका निकाल लेंगे। क्यों, यहाँ वाला और यहाँ वाला, मतलब अगर लिखे हम यही का है तो हम कह सकते हैं कि BD का मध्य बिंदु O है। BD का मध्य बिंदु है O। तो y नियामक इसका
कितना है y नियामक, जरा चेक कर लेते हैं। 0। और हम निकालेंगे कैसे, यहाँ 4 और वहाँ पता नहीं क्या है, वहाँ y नियामक कुछ भी हो सकता है। सपोज दैट इसको बीटा मान के चलते हैं, मान लेते हैं बीटा है, बीटा अब बटा 2, तो ये तो ऐसे भी कैंसिल, ये तो 0 हो जाएगा, ये तो ऐसे भी कहानी खत्म। तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4। मतलब इसका y नियामक फिक्स हो गया कि -4। इसी तरह से इसकी बात करें AC, इसमें x नियामक होगा, x नियामक तो होगा, मान लो x नियामक कुछ भी होगा, सपोज दैट x1 नाम देते हैं, y नियामक नहीं पता है, तो अब हमको लिखना होगा AC के मध्य बिंदु है, फिर से O, और इसका भी y नियामक ही निकालेंगे, इसी का y नियामक यानी 0, ये O है, ये 0 है, ध्यान दीजिएगा। अब 0 कैसे निकलेगा, यहाँ से 2 और वहाँ से y1 मान लो, कुछ भी मान लो, बटा 2, तो y1 बराबर कितना हो गया, -2। चलो दोनों का y नियामक निकल गया, -2 ही हो गया। अब थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप कि ये पूरे चतुर्भुज की क्षेत्रफल कितना है, 12। तो अगर हम इसको आधा आधी बांट दे त्रिभुज में, तो पूरा क्षेत्रफल अगर 12 है, तो अब बोलेंगे ना कि यहाँ वाला क्षेत्रफल सिर्फ 6। उसी तरह से नीचे वाला क्षेत्रफल को अगर बांट दे तो ये भी 6 होगा। यानी अब त्रिभुज अगर कंसीडर करके चले, हम अगर त्रिभुज मानकर चले कि हम सिर्फ त्रिभुज को ही कंसीडर करते हैं, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल सिर्फ इसी को कंसीडर करें तो 6 होगा। पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल भले ही 12 हो, आधा 6 आधा 6, फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड ऑफ, यहाँ से बैठा दो -1, तो इसका y नियामक 4 और उसमें से घटा दीजिए c का y नियामक +2 जोड़, इसका x नियामक जोड़ का है लिखे, क्योंकि तो माइनस में तो -2 ही लिखो, ये लिखे। फिर बाद वाले बिंदु का y नियामक c का तो -2 और उसमें से घटा दो इसका y नियामक 2, फिर प्लस, हाँ ये वाला x नियामक नहीं मालूम है तो x1 ही रहने दो, जैसे है x3 x2 जो भी नाम दिए हो, और y नियामक 2 में से घटा दीजिए ये वाला 4, बराबर दिले है 6। अब देखो 4 2 माइनस में 6, 2 और 2 4, माइनस में हुआ होगा 4, लेकिन यहाँ पे जो -2 है गुना हो गया +8। इसके बाद ये 2 में से 4 गया तो -4, 2 में से 4 गया -4, नहीं सॉरी 2 में से 4 गया तो -2, तो -2x1 = 6 तो है ये है, लेकिन 2 उधर भेज दो तो 12 हो जाएगा। यहाँ 8 है, 8 में से 6 घट गया 2 और माइनस में 2x1 = 12। अब देखो अगर मॉड ऑफ हटाते हो, मॉड ऑफ के अंदर अगर रियल में कोई मान रहता है, रियल मान उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, अगर कोई रहता है तो प्लस में आवे चाहे माइनस में आवे, हम लिखेंगे तो हमेशा प्लस में ही। मॉड ऑफ के अंदर में अगर कोई रियल मान है तो प्लस में आए चाहे माइनस में आए, हम तो लिखेंगे प्लस में, लेकिन यहाँ रियल मान नहीं है। तो जब इसको मॉड ऑफ से बाहर कर रहे हो तो इसको छोड़ के इधर प्लस माइनस लगा दो, 12 को 6 है, वो एक्चुअली में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता था। अब क्या करें, तो -2x1 इधर रह देते हैं। अब +-12 में 2 को उधर भेज दिए, उधर जाके घट गया तो -2x1 बराबर, ध्यान देना अगर प्लस कंसीडर करते +12 -2 तो 10 हो जाता, या तो अगर -12 -2 कंसीडर करते तो -14, तो 2 से काट दीजिएगा, x1 बराबर या तो 5 हो जाता माइनस में, क्योंकि माइनस उधर भेजेंगे ना, या तो माइनस माइनस के से 7 हो जाएगा।
मतलब x1 क्या है, c के नियामक। तो जब c के नियामक अगर आप देखते हो कि c के नियामक कितना होगा, c का नियामक, तो आप कह सकते हैं कि -5, -2 या तो 7, 2। अभी आधा बना यार, अभी अकबकाना नहीं, आधा बना है साहब, सिर्फ सी के नियामक निकला है। अगर आपके पास किताब हो तो आप सी का नियामक मिला लीजिए, हो सकता है आंसर दोनों में से कोई एगो दे रहा हो। अब कईवा नंबर ही तो हमको भी नहीं मालूम है। 24 में था, 24 में आंसर तो नहीं आ रहा है यार। हाउ इज दिस पॉसिबल, ऐसे कैसे हो सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसे ये हो कैसे सकता है? -4, -3। अगर क्वेश्चन ही है ना तो दिस इज नॉट पॉसिबल, या फिर हमसे कहीं गलती हो गया, एकदम 100% हमसे कहीं गलती हुआ है। माफ़ करना यार, हमको लगता है कहीं गलती कर दी है। ऐसे कैसे हो सकता है? इतना बड़ा ब्लंडर नहीं हो सकता। हम आंसर ला रहे हैं -5, -2, 7, 2, कोई तो एक आंसर मिलना चाहिए। कहाँ गलती कर दी होंगे? अब क्वेश्चन क्या था? एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 12 वर्ग इकाई, ठीक है। इसके 2 शीर्ष -1, 3 ठीक है, -2, 4 ठीक है, सब चीज़ सही चल रहा है, ठीक है। तो फिर कहाँ हुआ हमसे? अब हम लिखें कि बी डी का मध्य बिंदु है, तो वो भी सही है। बी डी के मध्य बिंदु लिखे तो दिस इज माई मिस्टेक, बिग मिस्टेक, ब्लंडर हो गया। जानते क्या गलती करती? देखिए इतना बड़ा ब्लंडर हो गया हमसे। बी डी का मध्य बिंदु, तो ठीक है, बी सही था, देखो -2, 4 एकदम सही है। ई तो खैर एक अक्ष पे है, ये है, ई निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, ई भी सही है। ए सी गड़बड़ आ गया, ए कितना, इसी गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि ए के जगह पे पॉइंट कितना रखना था, -1, 3, हम रख दिए 1, 2, तो अब हम 2 ही पे बनाएंगे। अब इतना देखो, इतना बड़ा गलती हम पीछे रिटर्निंग नहीं जा सकते। हम क्वेश्चन में ही 3 के बजाय 2 कर दिए। किताब में जो क्वेश्चन है एकदम सही है, किताब में जो आंसर है एकदम सही है, कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा गलती से हम यहाँ पर 3 लिखे थे, लेकिन पूरा बना दिए हैं 2 पे। देखो एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु ओ है, हम क्या किए यहाँ से वाई नियामक में यहाँ से 2 बैठा दिए, और उधर से जो भी हो, जो माने थे उसको 2, y1 जो भी माने थे, y1 -2। मतलब गलती हम कर दिए कि ए के नियामक में -1, यहाँ 3 होना चाहिए था, बैठा दिए। तो वो मेरी गलती है, और उसके हिसाब से आंसर यही आएगा, क्योंकि फिर पूरा सुधारना पड़ेगा। आप एक काम कीजिएगा, घर में खुद से -1, 3 पर बना के देखना, आ जाएगा आंसर। फिर भी नहीं आए तो हम पक्का प्रॉमिस करते कि बता देंगे, लेकिन एक बार बनाकर तो देखना। आधा बन गया, फिर इसी तरह से देखिए, इसको मिटाते हैं। देखो यहाँ कितना था, ए -1, 2। अब हम त्रिभुज ए डी सी ने, अब त्रिभुज ए डी सी को पकड़ेंगे। त्रिभुज ए डी
सी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल भी वही लिखाएगा 6 1/2 मॉड ऑफ, ध्यान रहे ए डी सी, तो ए एक्स नियामक -1 ए डी सी, इसका वाई नियामक -4 घटा दो, बाद वाले बिंदु का वाई नियामक तो घटेगा तो माइनस माइनस प्लस, फिर ए के बाद डी के नंबर आता है, तो यहाँ से तो कहेंगे कि अल्फ़ा है तो अल्फ़े बैठा दो भाई, इनटू वाई नियामक उसका सी का -2 और इसमें से घटा दीजिए इसका वाई नियामक 2, ए डी अब सी इसका बैठा, तो कहेंगे x1 नहीं मालूम है, अभी अभी निकाले हैं, x1 अभी हम निकाले थे लेकिन मिटा तो दिए, x1 अभी हम निकाले थे लेकिन मिटा दिए कि x1 निकला था क्या। अगर आपको ध्यान हो तो हम यहाँ पर निकाले थे 7, या क्या निकाले थे 7 या -5 ऐसे ही करके कुछ निकाले थे, यहाँ से निकला था -5 और यहाँ से 7, नहीं आते तो हम लिख दे रहे हैं, हम निकाले हैं ना, हमको मालूम है या तो 5 निकला होगा मतलब -5 या तो 7, आप दोनों पे निकाल लीजिएगा। मान लो हम पहले 7 ही पकड़ के चलते हैं, 7 मान लीजिए 7, सी का अगर x नियामक तो फिर से इसका y नियामक बैठा दो 2 और वो वाला घटा दो, तो कैसे घटा दो, तो पहले से माइनस तो माइनस माइनस प्लस कर दीजिए। ध्यान से ज़रा देखिएगा, हम 7 की बजाय -5 भी ले सकते थे, हम 7 लिए, बराबर में 6, 2 में से 4 गया, 2 में से 4 गया तो -2, लेकिन यहाँ माइनस होने के वजह से वो 2 प्लस हो जाएगा, -2 मतलब माइनस में 4 अल्फ़ा, 2 और 4 6 हो गया, 7 गुना करना, 6 7 42, मॉड ऑफ में ही रखो अभी, यहाँ वाला जो बटा 2 है उसको वहाँ गुना कर दो, 6 दूनी 12, 2 है 42 है, दोनों को जोड़ देते हैं तो 44 और -4 x नहीं लिखेंगे 4 अल्फ़ा बोलेंगे, 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 12, 44 - 12 इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा, घटा दीजिए 2 32, इधर हो गया 4 अल्फ़ा, 4 से कैंसिल, अल्फ़ा इक्वल टू 8, देखो 8 तब निकला है, 8 तब निकला है जब हम कितना मान रहे हैं 7, -5 मानेंगे तो कुछ और आएगा, और अभी क्यों आएगा, रियलिटी तो ये है कि जो 12 है ना, ये जो 6 है, ये जो 6 है, ये वास्तविक अगर लिखा जाए इसका वैल्यू तो ±6 होगा, तो यहीं पे 2 आंसर आएगा। अभी जो इतना दिन से मन से पढ़ रहे हो, मेरे क्लास को फॉलो कर रहे हो, उसको मालूम होगा कि इसका एक्चुअल वैल्यू अगर माइनस में आया होगा तो भी हम प्लस में लिखे होंगे, +6, अब प्लस में आएगा तो खैर प्लस में है। तो यहाँ तक 6 6 6 6 6 6 सही है, लेकिन जब भी आप इसको मॉड ऑफ से बाहर करते हो ना, इसको तो इसको आप जब भी बाहर करते हो और अगर कोई वेरिएबल है इसमें तो प्लस माइनस दोनों में लिखो, इधर नहीं लिख सकते हैं तो फिर उधर लिख देते हैं। तो रियलिटी ये है, वास्तविकता ये है कि 12 सिर्फ 12 नहीं होगा, ±12 होगा। लेकिन छोड़ो, क्यों कंफ्यूज करें आपको उतना, आप 12 ही लेके चलिए, घटाइए, अल्फ़ा इक्वल टू 8 आएगा। तो ये वाला जो शीर्ष होगा वो 8 -4 होगा, दैट्स राइट। और ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। गलती हो गया इसी में और इसी में गलती हो गया, उसके वजह से भी गलती हो गया, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। अब इसी में गलती हुआ तो ये भी हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि सी गलत हो गया था, इसको कंसीडर किए। अब ये क्यों गलती हो? क्योंकि यहाँ गलती हो गया था। तो हम जो माने हैं उसके हिसाब से हिसाब सही बना। बाकी आप घर जाके या घर में खुद से इसको बंद करके -1,3 पे ट्राई करना और 4 गो आंसर आएगा, उसमें से कोई न कोई आंसर मिल जाएगा। इसके लिए आए ना भाई, अभी जैसे 7 रखे उसी तरह से एक बार -5 रखते। और सुनो, जब 7 रखेंगे तब भी प्लस माइनस कंसीडर करके चलोगे तो अब ये 2 गो आएगा, फिर -5 रखोगे तो 2 गो आएगा, मतलब आंसर के तो भरमार लग जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ 2 आंसर लिखना है।
25। देखो 25 में क्वेश्चन क्या है, हम लिखते नहीं हैं, जो कह रहा है वो छाट कर हम बताते हैं। कह रहा है वो चतुर्भुज A -2,5 B 4,-1 C 9,1 D 3,7 साबित करना है। साबित करें कि एक चतुर्भुज है। बहुत पहले पढ़ा दिए हम इसको, बहुत पहले बतावल है। समांतर चतुर्भुज की कंडीशन क्या है कि आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर हो। मतलब आपको सिर्फ यही करना है कि AB बराबर CD दिखा देना है, AB के बराबर CD, और फिर BC मतलब BC की लंबाई निकालो। अभी मत कहो कि हमको तो BC भी निकालना नहीं आता है। BC बराबर AD। कैसे निकालेंगे ये सब, बराबर करना है। कैसे निकालेंगे ये सब चीज़, सब दूरी सूत्र के प्रयोग से। तो ये हिसाब तो बन गया आपका 25। हम तो हिंट ही दे सकते हैं बाबू, हर हिसाब को तो बता नहीं सकते। हर एक हिसाब अगर हम ही बताएंगे तो आप भी तो मेहनत करो। और फिर कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वो तो आप आसानी से ज्ञात कर लोगे। बताते हैं कैसे। देखो कैसे ज्ञात करो, यहाँ देखो, यहाँ देखिए कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। इसको ऐसे समझना, AC तो एक त्रिभुज बन जाएगा ABC, इसका क्षेत्रफल निकाल लेना। और एकदम परेशान नहीं होना। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम ABC निकालोगे, देखो यहाँ पे ABC निकाल लोगे तो तुरंत फिर सोचोगे अच्छा ऊपरे वाला निकल गया तो अब निकालेंगे ADC। रुको रुको रुको, थाम बा, सब्र करो सब्र करो। दोहरा मेहनत काहे कर रहे हो? आप तो साबित करिए दिए ना, प्रूफ करिए दिए ना, सिद्ध हो गया ना यार। अब जब हम सिद्ध करिए दिए हैं कि समांतर चतुर्भुज है, तो जे क्षेत्रफल ऊपर है वही क्षेत्रफल नीचे भी होगा। मतलब ऊपरे वाला क्षेत्रफल निकाल लो, खाली त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल निकाल लो, और फिर कुछ मत करो, उसमें सिर्फ गुना कर दो 2 से। होल्ड इट। यह है समांतर चतुर्भुज। हम हिंट दे रहे हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई? तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, किसी का भी क्षेत्रफल। आप चाहो तो त्रिभुज ADC, देखो या हम लिख देते हैं, या है या, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। मतलब या तो ये वाला निकालना है ABC का क्षेत्रफल, या तो AD। अब किसी का भी क्षेत्रफल निकाल के सिंपली उसमें 2 से गुना कर देना है, बस हो जाएगा चतुर्भुज की क्षेत्रफल। और यदि EAC को 2 अच्छा आगे भी है, ठीक, उसको भी देखते हैं। कह रहा है कि यदि EAC को 2:1 के अनुपात में विभक्त करती है, हम उसको भी इसी में कंप्लीट करते। देखो एक बार खुद से प्रयास करके तो देखो, नहीं बना तो हम कहाँ जा रहे हैं यार, हम तो बता ही देंगे। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि EAC को, देखो A है C है, इसी को E कहीं होगा जो इसको 2:1 के अनुपात में विभक्त करती है। तो सिद्ध करें कि DE और BC का मध्य DE, अच्छा DE 2 बिंदु है, एगो E हो गया D
और ये वो हो गया ई निकालना पड़ेगा। बहुत ही सारे हिसाब को मिलाकर ये वो हिसाब बना है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। उधर तो दो चीज़ हम बताएं कि समांतर कैसे साबित करोगे। समांतर चतुर्भुज साबित अगर करना है तो आमने सामने एक भुजाएं बराबर कर दो। पहला ही बात, एकदम पहले बात दिमाग में फिट कर लो कि आमने सामने एक भुजाएं बराबर करना है। दूसरी बात कि त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालो और उसमें 2 से गुना कर दो तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकल जाएगा। तीसरी बात, ई कैसे निकाले, तो ई जानते हैं निकालो, 2 को इन्हें गुना कर दो, 1 को इन्हें गुना कर दो, ऐसे ई निकल जाएगा। अब कह क्या रहा है कि डी ई और बी सी का मध्य बिंदु एफ। उड़ी बाबा, अब बी सी के मध्य बिंदु निकालो। देखो बी सी का मध्य बिंदु एफ, और मध्य बिंदु तो हम ही निकाल देंगे, मध्य बिंदु तो हम ही निकाल देंगे। इन्हें उन्हें दोनों को जोड़ के तो 9 4 13/2 -1 + 1 0/2। तो एफ और मान लो ई कहीं और ऊपर होगा, ई ठीक है, एफ ई और डी ये तीनों संरेख है, ये साबित करना। तो ई निकालने के लिए तुमको बता दिए, फिर से एक बार, फिर से क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी। ए है जो भी है -2,5, बी है 4,-1 और सी है 9,1 और डी है 3,7। इसका फर्स्ट मैटर है कि प्रूव दैट दिस इज पैरेललोग्राम, मतलब समानांतर चतुर्भुज है। तो पहला के सॉल्यूशन सुनो, आमने सामने एक भुजाएं खाली बराबर कर दो बस, और कुछ नहीं करना है। मतलब पहले के लिए आप ए बी की लंबाई और सी डी की लंबाई बराबर दिखा दीजिए, और बी सी की लंबाई ए डी की लंबाई के बराबर दिखा दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा कह रहा है इसका क्षेत्रफल, उसके लिए देखो क्या करो। दूसरा कह रहा है तो ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेना, जो कि आप इतना दिन से पढ़ रहे हो, सिंपली उसमें 2 से गुना कर देना, हो गया। तीसरा क्या कह रहा है कि ए सी के मध्य बिंदु, देखो ए सी है ना, नहीं ए सी के मध्य बिंदु नहीं, ए सी पर ही कोई बिंदु ई है, पता नहीं कहाँ है, जो कि ए सी को 2:1 उधर, सी ई निकाल लेना। ई कैसे निकालोगे, ई नहीं जानते हैं सर, सेक्शन फार्मूला नहीं जानते तो क्या कर सकते हैं, इसको इन्हें गुना कर देना, ई निकल जाएगा, ठीक है निकाल लीजिएगा। ई निकल गया, और डी है ये, तो डी ई और बी सी का मध्य बिंदु, तो बी सी का मध्य बिंदु हम निकाल दे रहे हैं, 4 9 13/2 और ये हो गया 0। ई हो गया एफ, ये हो गया ई, तो एफ ई और डी तीनों संरेख है। तो एफ बताइए, डी है ये है, ई निकाल लीजिए। और संरेख है तो एफ ई डी, अगर 3 बिंदु संरेख है तो उसके लिए भी तरीका बहुत सारा, कि आप एफ ई डी इसको त्रिभुज के क्षेत्रफल में फिट कर दो, और अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल में फिट हो गया, मतलब 0 नहीं आया तो गड़बड़ है मामला, 0 आ गया तो संरेख है। तो ये हिसाब तो बन गया। 25 नंबर। 26 भी आप हिंट कर देते हैं। बनना जरूरी है आपसे बाबू, अगर नहीं बनेगा और हम अगर सामने रहते तो बकसने वाले आपको नहीं, क्योंकि इतना दिन से हम बता रहे हैं। ठीक है, ऑफलाइन वाले बच्चे को तो हम छोड़ेंगे पक्का नहीं, आपका कॉपी एकदम हर हालत पे चेक करेंगे। हम इतना मेहनत किए हैं, आप भी मेहनत किए हो, लास्ट में एक हिसाब नहीं बन रहा है तो फिर सब मेहनत बेकार हो जाएगा, हम दोनों का, हम लोग का। 26 से दिखाएं कि बिंदुएं फलाना,
चिल्लाना, ढेकाना, उल्हाना, जो भी बोलो, ये बिंदुएं हैं। दिखाएं कि बिंदुएं इतना 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 क्रमानुसार, क्रमानुसार एक समलंब चतुर्भुज के शीर्ष बता देते। इसमें जो हिंट दिले उसको फॉलो नहीं करो, हम बोलते अगर इसी क्रम में है, इसी क्रम में है, मान लो यहाँ है -3, -1, फिर यहाँ है 2, -1, फिर यहाँ है 1, 1, फिर यहाँ है -2, 1। अगर इसी क्रम में तो समलंब चतुर्भुज साबित करना है कि दिखाएं, दिखाने ने है, दिखाने ने है, दिखाएं, हाँ दिखाना है, दिखाएं समलंब चतुर्भुज। अब जरा ध्यान से देखिए, इस समलंब चतुर्भुज कहता साबित करे ले, या सम चतुर्भुज कहता है, या समांतर चतुर्भुज, सबके लिए शॉर्टकट हम बताते हैं। इस किताब में ट्रिक दिए हुए हैं, इस बुक में जो ट्रिक दिया हुआ है कि आप एक काम कीजिए, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, और पहले ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लो, ए बी सी का। और अगर सेम वही क्षेत्रफल आ गया ए डी सी का क्षेत्रफल, तो कह देना समलंब है। इस किताब का ट्रिक है, इस किताब का हिंट है, तो आप बना सकते हैं, सही है। लेकिन हम नहीं सेटिस्फाई हैं उससे, क्योंकि वो तो समांतर चतुर्भुज में भी होता है। वो तो इसमें भी होता है, इधर वाला क्षेत्रफल और उधर वाला क्षेत्रफल बराबर। वो तो समलंब क्या, समांतर सम चतुर्भुज सब में होता है। इसमें कैसे साबित होगा? समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? वैसा चतुर्भुज जिसकी कोई भी दो भुजाओं के बीच का अंतर हमेशा एक समान रहता है। वैसा चतुर्भुज जिसकी किसी भी दो भुजाओं के बीच का अंतर हमेशा एक समान रहता है। अब वही यहाँ पे साबित करना है। क्या? कोई भी दो भुजा आपको पकड़ना है। कैसे पता चलेगा हमको सर? मेहनत तो करना होगा आपको। एक बार ए बी निकालना होगा, ए बी, और उसके बाद फिर बी सी निकालना होगा, और फिर निकालना होगा बी सी के बाद सी डी, और फिर निकालना होगा ए डी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं निकालना होगा, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। चलो, जैसे किताब वाला ट्रिक है उसी को फॉलो कीजिए। इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए बी सी और फिर ए डी सी। अगले क्लास में आएंगे ना तो हम पक्का बता देंगे। ये टाइम हो गया थोड़ा ज़्यादा। ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम इसको बता देंगे पक्का। आज टाइम ज़्यादा हो गया, आधे घंटे का क्लास था, उससे ज़्यादा हम बता दिए। तो वही हिंट कर दे दिया आपको कि आप ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेना और फिर बी डी सी का क्षेत्रफल निकाल लेना, कह देना दोनों बराबर, इसलिए समलंब चतुर्भुज। कोई गलत भी नहीं। देखिए, मेरा जो स्टैंडर्ड तरीका है, मतलब 11th लेवल का, उस लेवल के भी हम बता देंगे। लेकिन फ़िलहाल आज यहीं तक। इससे आगे के लिए मिलते हैं कल अगले क्लास में अगला चैप्टर के साथ। इसको देखें, किसी भी दिन हम बता देंगे और इसके प्लेलिस्ट में हम डाल देंगे। अब कल देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो, क्योंकि इसी किताब से त्रिकोणमिति ख़त्म हम कर दिए हैं, हाइट एंड डिस्टेंस ख़त्म कर दिए हैं, और
AP ख़त्म कर दी और अब तो नियामक ज्यामिति भी ख़त्म हो गया। अब क्या पढ़ाना है आज डिसाइड कर लेंगे। मेरी तरफ से कोशिश रहेगा कि हम बहुपद पढ़ा दें, ठीक है। और आप लोग कह रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस अर्चना बैच से पढ़ा दीजिए, तो क्या अर्चना बैच वाला हम हाइट एंड डिस्टेंस पहले पढ़ा दें या बहुपद पढ़ा दें? जो भी पढ़ाना होगा आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपका मन क्या है, आप क्या चाहते हैं, पहले बहुपद पढ़ा दें या अर्चना बैच से हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा दें? जो आप प्रीफर करोगे वही हम पढ़ा देंगे। और पढ़ो यार, कंप्लीट करो, ठीक है, मैथ को कमांड करो। मिलते हैं फिर कल, आज के लिए धन्यवाद।